बहुत बहुत स्वागत है रेवती जी, विशाल आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। और हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैम, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। बहुत आप शुक्रिया। जितनी कमाल की एक्टर हैं खुद, और इतनी ही कमाल की आप डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आज हमारी रेवती जी से मुलाकात हो रही है कोई तकरीबन 8-9 साल बाद। हाँ। पहली बार जब ये हमारे शो पे आई थी तब एज एन एक्टर आई थी और इनके बाल लंबे थे। आज ये एज ए डायरेक्टर है, इनके बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आप पे हेयर कट। ये सोच के तो नहीं आपने छोटे कराए कि जितनी देर में बाल बनाऊंगी उतनी देर में फिल्म क्यों ना बना दूंगा। Exactly, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है ना, हाँ। नहा के ऐसे ऐसे करके बस जाती हूँ। एक्चुअली बड़ा अच्छा भी लग रहा है मैम आप पे। Thank you. आपको पता हमारा जब सीजन नया नया शुरू हुआ ना तो अर्चना मैम ने भी छोटे छोटे बाल करा दिए। तो हमें लगा कि ये कोई नया लुक है। बाद में पता चला इनका पार्लर का जो उधार था ना 60,000 हो गया था। फिर ये पार्लर वाले के पास गई, एक बार लास्ट टाइम मेरी कटिंग और कर दो, 2,000 रुपए के बाल काट दो, फिर मैं तुम्हें एक साथ 62,000 दे दूंगी। 1 साल हो गया, गई नहीं पार्लर ये। अच्छा खुद के लिए तो पार्लर जाती हैं। तो परमीत सर को पता क्या बोलती हैं? माली आएगा। घास कटवाने के बाद अपने बाल भी कटवा लेना। और वो कटवा भी लेते बेचारे, बड़े प्यारे इंसान है। क्योंकि उनको पता है अगर नहीं कटवाए फिर ये उनका सर घुटनों में देके ना उस तरह लेके खुद कर देती है। मैंने रेवती जी से जब भी मिलते हैं ना वो गाना याद आ जाता है, साथिया तूने क्या किया। अच्छा ये इतना खूबसूरत गाना, इतनी खूबसूरत फिल्म थी ना। फिल्म का नाम था लव। इस गाने के बाद हर कोई लड़का सलमान बन के ना खाली स्टेडियम में घूम रहा था। उनको लगता था कि शायद उससे भी मैगी जैसी लड़की मिल जाएगी। फिल्म में इनका नाम मैगी था ना, बड़ा प्यारा नाम। तो मैम उस फिल्म में आपका नाम मैगी था, तो वो फिल्म करने के लिए आपने टाइम लिया था कि आप 2 मिनट में रेडी हो गई थी बिकॉज यू आर मैगी? गुड वन, गुड वन। नहीं, इसका जो ओरिजिनल था तेलुगु में था जी। नाम था प्रेमा। अच्छा और जब हमने हिंदी में बनाया था दे आस्क्ड मी टू प्ले इट। आई वाज वेरी पोसेसिव, मैगी किसी और को बनने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने ये कर लिया। वही बोला था तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो भी मैम। आप जैसा कि जानती हैं कि काजोल मैम जो हैं वो कितने सारे लोगों का क्रश है। आपने इनको माँ का रोल देके आपको नहीं लगता कि आपने दुश्मनी मोल ली है उन दर्शकों से? हालांकि ये किसी भी किरदार को करेंगी वो जी जान से निभाती हैं। मैंने उनके आंखों में एक माँ का रोल भी देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छी तरह करेंगे। मैम आपके बच्चों ने ट्रेलर देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का रिएक्शन बहुत अच्छा था। ही सेड बहुत सीरियसली पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे देखते हुए बोलता है कि यू नो यू गोना क्राई इन दिस फिल्म ना। सो आई सेड या आई एम गोना बी क्राइंग इन द फिल्म। थोड़ा सा तो रोना धोना होगा जरूर। I can't watch you crying, Mom. I can't. How sweet. I can't watch you crying. So I'm sorry, but you know, I'll see the film if you really want me to. But I don't want to see you cry. I don't want to see you cry. ये मेरे बेटे का रिएक्शन था, तो मैंने बोला ठीक है, दया आ गई मेरे दिन में कि हाय ठीक है बच्चा, लेकिन तेरे को देखना पड़ेगा एनीवेज। अच्छा हमने 1 या 2 साल पहले की बात है, अजय सर ने उसके बर्थडे पे फोटो डाला था और सडनली मैंने देखा इतना लंबा हो गया वो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस तू देखना, तेरा भी छुटकू सा है, अभी देखना तेरे बराबर आ जाएगा बहुत जल्दी। ये भी ना जब हमने फिल्म शुरू किया था छोटा सा, अभी देखिए सडनली लंबा हो एक गया। साल में बड़ा हो गया। हाँ, एक ही साल में। और है कितना क्यूट सा है विशाल। और इसको मैंने मर्दानी 2 में देखा, मुझे नफरत हो गई इस आदमी से। मतलब इससे कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया था। सलाम वेंकी में अभी ये काजोल जी के साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी के साथ भी ये काम कर चुके हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, लेकिन आज इनकी किस्मत खुली है, हमारे शो पे है। सॉरी ब्रो, आई मीन हम लोग सेल्फ प्रमोशन में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं करेक्ट है। मैं अपनी फर्स्ट फिल्म की जब शूट कंप्लीट कर चुका था तब वेंकी के बारे में जब मेरी शूट कंप्लीट हो गई थी तब भी सब लोग यही पूछ रहे थे कि भाई तू ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट तू कपिल में जा रहा है। तो कपिल में जाने के बाद ही आप स्टार बनते हो। एक्चुअली मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे जाना था कपिल शो में। बट अभी आप अब ज्यादा हो गई ये कुछ ज्यादा। अच्छा ये फिल्में तो कितनी सारी कर चुके हैं, मगर पहली बार ये फिल्म के पोस्टर में भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ। मुबारक हो। अब जब आप कभी लोन लेने जाएंगे जी आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब
मैम आपने इतना सीरियस रोल इनसे करवाया है, पर वैसे जो इनके जानने वाले वो सब बोलते हैं कि काजोल इतनी विट्टी हैं और ये बड़ा हंसी मजाक करती रहती हैं, तो ये रहती थी सेट पे सीरियस? बहुत सीरियस, पूछने की भी कोई बात है? आई एम अ वेरी सीरियस वो क्यों हंसने पर्सन। लग गई है सुन के? वो आपके सवाल पे हंस रही है, मुझ पे थोड़ी हंस रही है। नहीं, I know you're very serious about your वेरी work. सीरियस पर्सन, Of course. वेरी सीरियस। Only when the camera starts. मैंने सवाल इसलिए पूछा था, एक बार मुझे शाहरुख भाई ने बताया था आपका कोई किस्सा कि बड़ा सीरियस हम लोग सीन कर रहे थे और काजल की सुई अटक गई, लाफ्टर, फिर वो लाफ्टर रुका नहीं और बोलते काफी देर तक शूट ही हमें रोकना पड़ा था। वो तो सुई और किसी की भी अटक सकती है कहीं पे भी। हाँ ये तो है, हाँ, आपकी अटकी है? मेरी अक्सर ही अटक जाती पता है। और अगर कोई बोल दे ना कि ये बात पे हंसना नहीं है, फिर तो डेफिनेटली हंसोगे। वाह रिद्धि मैम, आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, उतनी ही अच्छी डायरेक्टर भी हैं। अजय सर इतने कमाल एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपका आगे प्लान है कोई डायरेक्शन करने का? या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जरूरत भी नहीं है? जो लेडी अपने घर में रोज अजय देवगन को डायरेक्ट करती हो, उनको क्या जरूरत है? विशाल, ट्रेलर में एक जगह जब काजल मैम आपके पैर दबा रही हैं, उस समय आप नर्वस हुए थे या आपको ये लगा कि अब मेरा बॉलीवुड में पैर जमा है? ये बात तो ऐसा लगता है कि वो सीन के बाद मेरा बजट बढ़ जाने वाला है फुल। जब आपने इनकी फिल्में देखी, DDLJ कोई भी, नहीं देखी है। देखिए मैम, देखिए मैंने अभी रिसेंटली DDLJ लगी थी थिएटर में, तब स्पेशली मैं गया वो तो था। जब मर्जी देख लो, उतना ही मजा आता है। हाँ, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी ना ये। उस समय आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा मैं इनके साथ फिल्म करूंगा? ने कभी सपने के सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं मैम के साथ काम करूंगा और साथ में पोस्टर पे दिख जाऊंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। ये देख रहे हैं हमको कितना खुशी हो रहा है आज। हेलो, ये देखिए हम मिठाई भी लाए हैं, जलेबी है। अर्चना जी एकदम फ्रेश फ्रेश कढ़ाई से निकाल रहे थे, गरम गरम पैक करा के ले आए। लेकिन ये आज जलेबी है और कोई नहीं खाएगा। शर्मा जी, ये जलेबी सिर्फ और सिर्फ आप खाएंगे बस। किस खुशी में? नहीं, खुशी में नहीं, हम बस चाहते हैं थोड़ी देर के लिए आपका मुंह बिजी रहे। थोड़ा हमको बात करने का मौका दीजिएगा, थोड़ा खाइए, मजा आएगा आपको। नमस्ते काजोल जी। नमस्ते। नमस्ते रेवती जी। विशाल जेठवा जी, पायला गुड़िया। विशाल कितना छोटा है तुमसे गुड़िया? नहीं, छोटे तो हैं लेकिन जेठ है ना। ये देखिए इतना कम उम्र में जेठवा हो गए। हमें देखिए 35 रनिंग चल रहा है हमारा, अभी तक दुल्हनवा नहीं बन पाए। अरे जिस तरह टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, हमें लग रहा है कि जेठवा और दुल्हनवा एक साथ ही ना बन जाए। मजाक कर रहे हैं, इतना भारी बोझ आपके कंधे पे नहीं डालेंगे। टेंशन हो गया इनको पूरा, मजाक किए हैं। हमें पता है यू वेरी यंग एंड डायनेमिक। देखो वैसे क्या ट्रेलर है फिल्म का, जोरदार तालियां। आप सभी को हमारी तरफ से सलाम। वेंकी वेंकी मीट दैत्यों की फ्रैंकी। 450 रुपया किलो का खरीदे हैं ये, खा लो ना यार। जस्ट कीप योरसेल्फ लिटिल ऑक्यूपाइड टुडे। एनीवेज, हम अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, आप इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। आज हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। हम जो है कपड़ा धोते हैं, सुखाते हैं, अपने मेहनत की खाते हैं। और ये अपने आप आ जाती है, हम इसको कभी नहीं बुलाते हैं। तो हम आपके लिए नहीं, मेहमानों के लिए आते हैं। और वो तुमको कभी मुंह नहीं लगाते हैं। हमको चलेगा, हम कौन सा बुरा मान जाते हैं। बाप रे, बैक टू बैक कितना राइमिंग कर दिया हम। इतना शेरो शायरी लाइफ में नहीं किया। हम तो गुड़िया से गुलजार होते जा रहे हैं।
पीछे हो जाओ विशाल, अभी ये टेक ऑफ होने वाली है। काजल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड में हमसे बड़ी फैन आपकी नहीं हो सकती। वो तो दिख ही रहा है उनको। वो उनको दिख रहा है, आपको मिठाई का डब्बा नहीं दिख रहा है। लेके आई 15 रुपए की जलेबियां 20 बार सुना चुकी है। वो भी मेरे को पता है इसने चूस चूस के वापस रखी होंगी। शर्मा जी, एक बात समझ लीजिए, जब दो हॉट एंड हैपनिंग लड़कियां बात कर रही हैं, अब बीच में नहीं बात करते हैं। जस्ट गेट इट, ओके? एनीवे, चलेगा, ठीक है। वैसे आपको सच बताएं, हमने जब DDL जब देखा था ना, फिल्म देखे थे हम, ओ माय गॉड, आपके पापा जब आपको परमिशन दिए ना कि जा जी ले, जिंदगी जी ले, आप ऐसे भाग के गए, शाहरुख खान जैसे हाथ दे रहे थे आपको, और फिर आप भाग रहे हैं, फिर शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं, आप भाग रहे, शाहरुख खान जी हाथ दे रहे हैं। फिर जो ऐसा हाथ पकड़ के ट्रेन में आप आए, हम जितनी बार भी वो देखते हैं, हमारा विश होता है, हम सोचते हैं कि काश वहां पर आपकी जगह हम होते। तू होती तो शाहरुख खान को भी गिरा देती, ट्रेन भी पलटा देती तू। अपने आप को सिमरन समझती हो? शर्मा जी, यहाँ पे आप ये फल रखते हैं, हाँ। रखे हैं आपने, हाँ। वहाँ ड्राई फ्रूट रखे हैं, हाँ। थोड़ा सा इनके साथ वो भी रखिए। क्या? मौन व्रत। नहीं, सच में ट्राई करके देखिए, ऐसे चुप रहिए, शांत रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सीखना है ना, इनके हस्बैंड अजय देवगन जी से सीखिए। क्या? कितना चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तभी तो दृश्यम 2 में भी पकड़े नहीं गए वो। सच बता रहे हैं, आप जैसे बातूनी होते ना, तो दृश्यम 1 में ही अरेस्ट के अंडर आ गए होते। पर रेवती जी, हम आपको बहुत फाइन रहे हैं, और कहीं से हमने ये सुना, पता नहीं, आप बताइए, आपका असली नाम आशा है ना? जी। देखिए, हम रिसर्च किए थे, आप इत्तेफाक का बात देखिए, हमारे मम्मी पापा भी डिसाइड किए थे कि घर में बेटी होगी तो नाम आशा रखेंगे। हाँ, लेकिन जब हुई तो फिर निराशा रख दिया उन्होंने। रेवती जी, आप एक एनिमेशन फिल्म में गाय को आवाज दी थी ना आपने? पुण्यकोटि। हाँ, ये है ना, इन्होंने भी एंग्री बर्ड को आवाज दी थी। लेकिन आपको सच बात बताएं, पहले वो बर्ड जो है बहुत खुश थी, इनकी आवाज सुन के एंग्री हुई। इसने भी एक भैंस को आवाज दी थी। वो जा रही थी, गोबर कर रही थी, कहती बहन जी आपका सामान गिर रहा है। पुराना चुटकुला था, पर मेरे को बड़ा मजा आया बोल के। ये तो हम भैंसिया से बातें, आप वहाँ थे क्या? हाँ। हम सुन रहे थे, अच्छा, चुपचाप सुन रहे थे पीछे वहाँ खड़े। पे अगर आप खड़े चुपचाप सुन सकते हैं, यहाँ भी सेम कर लो ना यार। वैसे हम बता रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, बहुत जल्द हमें देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अरे सर्कस बैन हो गई कब से? सर्कस में नहीं आ रहे हैं, हम बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाले हैं। हाँ, हमारा क्या है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ हम कपड़ा साफ करते हैं, तो उस दिन कपड़ा लेके गए, उनका हमको ब्यूटी देखा उन्होंने, हमारा खूबसूरती देखा, हमारा ऑडिशन लिया उन्होंने। क्या करवाया ऑडिशन में? ऑडिशन में ऊपर ऐसा सब जाला साफ कराया उन्होंने, फिर ऐसा घर का थोड़ा झाड़ू करवा दिया, फिर बर्तन साफ करवाया, और थोड़ा ये साफ सफाई कटका वटका करके बोले कि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने फ्री में काम करवा लिया घर का तेरे से? नहीं, तभी मैं बोलूं कि बाद में हमसे ये क्यों पूछ रहे थे कि रोज के ऑडिशन का कितना लोगी? बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ चल रहा है दुनिया में, अजीब अजीब लोग होते हैं विशाल जी। आपको भी एक सलाह देंगे, छोटा मुंह बड़ी बात है, बुरा मत मानिएगा जी। जब भी कोई आपको काम देता है ना, उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? यशराज ने इनको काम दिया, ये मर्दानी 2 में उन्हीं की बहू रानी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हाँ? गलत बात है, नहीं करना चाहिए था लड़ाई। फिर अगर आपको वो बेल्ट से मारती हैं तो हम क्या करें, फिर मारेंगे, फिर सहन करो, अभी होता है। वैसे हमको बहुत बुरा लगा था आपको जब मार रही थी ना। अच्छा। क्या है कि आप भी सिंगल हैं, हम भी सिंगल हैं, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है। पर टेंशन नहीं लीजिए, रिश्ते का बात नहीं कर, रिश्ते की कमी नहीं है हमें।
मत हिला, मुंह गिर जाएगा तेरा नीचे। अभी एक बहुत बड़ा फिल्म का हीरो। हीरो का रिश्ता आया तुझे? नहीं नहीं, हमें क्यों आएगा? तो उनका कोई रिश्ता नहीं आया, वो तो हमारा फोटो देखते ही हमको रिजेक्ट कर दिए। लेकिन फिर बदला लेने के लिए हमने अपना रिश्ता वो हीरो के ड्राइवर को भेजा। फिर अब आप देखिए, वो ड्राइवर के साथ हमारा शादी हो जाएगा ना, फिर कैसे वो हीरो से हम बदला लेते हैं? कैसे बदला? हीरो को शूटिंग पे जाना होगा, उसको जल्दी होगा जाने का, हम अपने पति का पेट खराब कर देंगे। गाड़ी ऐसा रुक रुक के जाएगा, लेट पहुंचेगा शूटिंग पे, पता चलेगा उसको। हमको रिजेक्ट कर रहा है, समझ में नहीं आता। बता रहे हैं, अपने पति के साथ उसी हीरो का गाड़ी में बैठ के पूरा शहर में घूमेंगे, उसको पप्पियां देते हुए इंस्टाग्राम वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फिर वो जलेगा, उसको पता चलेगा हमें रिजेक्ट कर रहा है। समझता क्या है हमें? एक मिनट, जरा फोन बज रहा है हमारा। अरे हमारे वो आवाज तो आई नहीं। ये कैसी रिंगटोन है? वाइब्रेशन पे है फोन यार, ये क्या बात? कहते क्या हमारे होने वाले ड्राइवर जी, ड्राइवर ड्राइव्स मी क्रेजी। हेलो, हाँ काजल जी, नमस्ते कह रहा, नमस्ते नमस्ते कह रही हैं वो। हाँ 13 तारीख का डेट हमको चलेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो ड्रेस का चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। साथ क्या आप हमसे शादी नहीं कर रहे हैं? तो डेट का है पूछ रहे हैं हमसे? 13 तारीख, 13 तारीख को किसी और से शादी कर रहे हैं और चाहते कि वहां पे हम टेडी बेयर का ड्रेस पहन के बच्चों में टॉफी बांटे। हम आपको ना, अभी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम आपको 4 गालियां SMS कर रहे हैं। क्या बात है? किसी से कह के जोर से पढ़वाइएगा, ठीक है? और एक बात हम कहना भूल ही गए आपको, ए बाप! क्या है? नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे लाइन लगा है लड़कों का। हाँ बिल्कुल, हो जाएगा हमारा शादी, ठीक है? हमको टेंशन नहीं है, जाके थोड़ा रिश्ते का देखते हैं, अभी जाना होगा, ठीक है? चलते हैं, नमस्ते। सुपर्ब की ठंडा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, पानी, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। हाय सलाम वेंकी। आज तो स्टेज पर मेरी 2 फेवरेट हीरोइंस एक साथ। ओ साथिया, ये तूने क्या किया? ओ बेलिया, ये तूने क्या किया? मैंने किया आपका इंतजार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी आपकी गंदी फिल्में राइमिंग देख की, देख के वाह। मैंने ना बड़े पॉपकॉर्न खाए हैं। मेरी तरफ से आपको फ्री 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 फ्री। कपूर शर्मा, हाँ मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन दो। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ये विशाल जेठवा, हाँ जी। विशाल जेठवा, ये राजू ढीठवा। बहुत इनको बड़ा रोकते हैं हम, फिर भी हमारे शो में आ जाते हैं, पर बड़े प्यारे, इनकी वजह से हमें नजर नहीं लगती। उठाओ अपने पॉपकॉर्न। इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं, तुम्हारे पॉपकॉर्न खाएंगे वो? यार जितने मर्जी बड़े हो जाएं, पॉपकॉर्न तो मक्की के खाएंगे, और क्या मनीष मल्होत्रा के पॉपकॉर्न खाएंगे वो? क्या बात करते हो कपूर शर्मा तुम? ये पजामा इसका देख लो, और नाम मनीष मल्होत्रा का ले रहा है। ये आपको पता है काजल में खानदान का पहला आदमी है जिसको दोनों पैरों वाला पजामा मिला है। नहीं तो इतना कपड़ा होता ही नहीं है इनके पास। ये एक ही टांग सिलवाते हैं, दूसरे हाथ में थैला पकड़ लेते हैं ये। मैम ऐसे ही कह रहा है, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे, तो वो कपड़ों के साथ क्रिएटिविटी करते रहते थे। हाँ, जब बच्चों के ऊपर क्रिएटिविटी खराब हो जाए ना, फिर कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है आदमी। क्या करना है यार मैं पता क्या, मैं बताता हूँ, इसको छोड़ो आप। मैम लाल मैं गमछा सच में लेके बता घूम रहा रहा हूँ, है, मैम। फिल्म सिटी में सांड घूम रहे हैं तो लाल परना लेके घूम रहा है। यार मैंने सोचा था कि मैं काजोल मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका, मैंने सोचा था आज जाऊंगा तो ये मेरा दोस्त है, मेरी इज्जत करेगा। देखो ये मेरा ना, ये मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है। उस समय उम्र छोटी होती, नहीं पता होता कैसे दोस्त मतलब बनाने। हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है मैम मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा। हाँ। इतना कमाल का ट्रेलर है, और जितना अच्छा काम किया आप लोगों ने, माइंड ब्लोइंग। इन्होंने भी तेरा काम देखा है सच्ची? हाँ, स्पेशली तेरे लिए सोनी लिव डाउनलोड किया है इन्होंने।
क्यों, टीवी भी देख लेते? ना टीवी पे फॉरवर्ड नहीं होता ना, जैसे तेरा वाला चंग। करने क्या आया तू इधर? मैम कुछ नहीं है यार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थिएटर मेरा है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, दुनिया में क्या करने आया मैं बोल रहा हूँ। तेरी वजह से तुझे पता है दुनिया 8 बिलियन लोग हो गए। 8 बिलियन मेरी वजह से कैसे हो गए? क्योंकि वो कहते हैं जब ये पैदा हो सकता है तो हमें क्यों रोक रहे हो? आ गए पॉपकॉर्न। मैम अभी अभी मेरे में थोड़ी सी होमोग्लोबिन की कमी है, अदरवाइज बचपन में आप कहीं मुझे देख लेते। हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा क्यूट बच्चा मैं ही था। आपको पता है डॉक्टर ने जब बच्चा हैंड ओवर किया ना इसके माँ बाप को, कहते देखिए हम भी नहीं किसी को बताएंगे, आप भी बात दबी रहने दो, हमारे भी करियर का सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं, बधाई मांगने वाले आते ना, वो ढोलक लेके आते हैं, इसको देख के बीन बजाने लग गए। उनको लगा सांप निकला है। यार एक बात बताओ, वो सलाम राजू के लिए आए हैं, सलाम वेंकी के लिए अपना आए हैं? नाड़ा अंदर कर पहले तो। दीप्ति मैम जी आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक रिक्वेस्ट थी, एक अवार्ड मेरे को दे दो। अब किया है जूते खाने वाली बात। यार तू मेरा दोस्त है कि नहीं है पहले बता दे मेरे को। इट्स ओके, मैं दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ। हाँ ये होती है। एक डुप्लीकेट बना के मैं दे देती हूँ। डुप्लीकेट ठीक है। पता क्या 2 घंटे कोई भी कपिल शर्मा के पास बैठ जाए, मेरी बेइज्जती तैयार होती है उनके पास। बाहर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू बैठा कैसे हुआ है? देख जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो दोस्त समझ के कभी तो कोई तारीफ कर, इतनी जिंदगी से तू मुझे जानता है, कोई तो तारीफ कर। नहीं ये तो है मैम, है ना? फुट मसाज इससे अच्छी कोई दुनिया में नहीं कर सकता। ब्लैक हेड्स तो ऐसे निकाल देता है बड़े फास्ट फास्ट। आई मीन जिसमें जो जिसका स्किल है। नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई एम एक्चुअली अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये शब्द बोलते हुए तेरी जुबान दांतों के अंदर नहीं आई? मैम मेरे पास ना एक छोटा सा एक आपके लिए ऑफर था कि अगर आप अपनी फिल्म का मेरे को ना प्रमोशन का काम दे दें, इसका तो हो गया। कुछ होता कि प्रमोशन मैंने की थी मैम। कैसे? मेरे पास अपना पर्सनल राहुल है। Really? या दिखाइए प्लीज। अभी आएगा। Yeah. It's okay. Yeah. Yeah. Hi everyone. हाय। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। हे अंजलि, तुम्हारा राहुल आ गया। मिस ब्रेगेंजा, देखिए आपका फेवरेट स्टूडेंट आपके सामने आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ होता है मेरे सिर्फ 2 ही लोग फेवरेट थे, ए अंजलि, बी मैं। मैम ये है मेरे लो बजट छोटे शाहरुख। हे, मेरी अम्मी जान कहा करती थी, वेरी गुड। कोई शाहरुख छोटा नहीं होता और छोटे से बड़ा कोई शाहरुख नहीं होता। मतलब अरे मेरी अम्मी जान कहा करती थी, बसा 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 बसा, टिकट, चलती गाड़ी में उतरो ना कहा। 1 मिनट, तुम्हारी अम्मी जान ये क्यों कहा करती थी बसा बसा? यू नो व्हाट, मेरी अम्मी जान बस कंडक्टर थी और उन्हीं ने मुझे सिखाया टिकट। अरे मेरी अम्मी जान ये भी कहा करती थी कि अपने गेस्ट का ध्यान रखा करो। हे विशाल, सो टेल मी, तुम्हारे विशाल और जेठवा दोनों साथ साथ सब ठीक है ना? रेवती जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। और वैसे मैंने सुना है कि आपके पास कई नेशनल अवार्ड्स हैं, तो एक नेशनल अवार्ड मुझे भी दे दीजिए ना। हेलो, नेशनल अवार्ड लेने के लिए अच्छा काम करना पड़ता है ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। हाँ यार
मुझे परेशान मत करो। हाँ, अपने गेस्ट से मुझे बात करने दो। हे विशाल, यू नो, मैंने मर्दानी में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा। क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। और ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इन बड़ी बड़ी आंखों में मैंने नमकीन मस्तियां नहीं देखी। एक मिनट, ये तुम मोहम्मद कैफ में कटरीना कैफ ढूंढ रहे हो? उसकी आंखों में नमकीन मस्तियां क्यों ढूंढ रहे हो? उसकी, अरे यार, तुम मुझे परेशान मत करो। हे मिस ब्रेगेंजा, आपको याद है ना कि आपने मुझसे कॉलेज में एक सवाल पूछा था कि राहुल, प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। ये प्यार दोस्ती। भाई साहब ज्यादा फ्रैंक ना हो जाओ आप। अजय देवगन साहब का पता है आपको? हाँ, उनका भी कर लेता हूं। प्यार दोस्ती है। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता। अमेजिंग, अमेजिंग। वाह। इधर आओ। क्योंकि दोस्ती के बिना प्यार तो होता ही नहीं है। इधर क्यों अंजलि? अरे सही कहा था। उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। उनका सिंघम आ गया ना तो पंजाब पढ़ना तुम्हारे। ये तुम्हारे वाली अंजलि नहीं है। मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा, अगर ये मेरी अंजलि नहीं है तो कहाँ है मेरी अंजलि? अंजलि, 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 राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल। मैंने कहा था इसको थप्पड़ मारो, ये नहीं रोता। तुम भी मारो, तुम भी मारो। मेरे कान के नीचे लगे, मैं बहुत रोता हूँ। ओके 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 ओके। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई रोता खोता नहीं होता और कोई खोता पोता नहीं होता और कोई कबूतर कभी तोता नहीं होता। एक मिनट। Yeah, okay, tell me. ये तुम्हारी अम्मी जान जो कहती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं समझेगा। मैंने कहा था ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. ना 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 ना। भैया आप वहाँ जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने आपकी एक्टिंग देखी इसलिए बोल रही हूँ, वहाँ जाके कुछ क्यों नहीं बजाते? ना 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 ना। I don't like your jokes. I don't like you. मैम आपकी सारी फिल्म देखी, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले। प्लीज मैम एक अवार्ड मुझे दे दीजिए ना। Hey, अरे मैं ऑलरेडी उनसे एक अवार्ड मांग चुका हूँ। क्या तुम मांग चुके हो राहुल? Yeah. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Rahul is a cheater. Huh? I'm not a cheater. I'm not a cheater. Huh? अरे मुझसे पहले तो ये मांग चुका है। Yeah. तुम भी मांग चुके हो। Raju is a cheater. Raju is a cheater. I'm not cheater. मुझे अवार्ड नहीं मिला। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। मेरा पहला अवार्ड अधूरा रह गया। अंजलि, 70 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 70 सेकंड्स। 70 मिनट होता है राहुल। अरे जिस तरह से तुम कर रही हो ना कि 70 सेकंड्स में ही हमें बाहर निकाल देंगे। ये मैंने कहा था ना राहुल, मैंने कहा था ना राहुल। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल थोड़ा फेसिंग ले लो। मेरी अंजलि, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। राहुल अंजलि, सच भी बता रही हूँ मैं।
अरे ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? पुछ पुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ना। अम्मी जान कहा करती थी। सब कुछ अम्मी जान ही कहती थी, अब्बू जान कुछ नहीं कहते थे। मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना, अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। अम्मी जान कहा करती थी। मैंने कहा था ना। बस 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 बस। काजल जी, ये मेरे आर्टिस्ट थे। Yeah. मैं इनकी तरफ से बहुत सॉरी मांगता हूँ। आपने माफी मांग ली, हम भी मांगते हैं। हम इनके आर्टिस्ट हैं, सॉरी। चलो चलो चलो। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस डालते हैं, अब आपको तो हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हम कुछ निकाले हैं फोटो, आपको दिखाएंगे और उसके नीचे कमेंट्स देखते हैं जनता ने क्या किया है। काजोल जी ने फोटो डाला है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम जस्ट गोइंग टू कीप गेटिंग हॉटर एंड स्मार्टर ईच ईयर। वेरी नाइस पिक्चर। जी, नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दांत साफ करते हुए भी अच्छी लग रही हैं। मैं तो मुंह साफ करके भी अच्छा नहीं लगता। काजोल मैम ने चश्मा सर पे लगा रखा है, बाद में पूछेंगी किसी ने मेरा चश्मा देखा। शायद ये बच्चों से छुपके लॉलीपॉप खा रही थी, उनके आते ही स्टिक को टूथपिक बना लिया। और दिखाइए। Too good. मैंने भी आपकी तरह ही नाखून बड़े करके रखे थे, लेकिन मेरे पति दिन भर मुझसे पीठ खुजवाते थे, तो मैंने काट लिए। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप सीसीटीवी पे देख रही हैं अजय सर क्या कर रहे हैं। That's the best one so far. और दिखाइए। रेवती मैम ने ये फोटो डाला है कि was at Red Chillies for film, watching it after so much English. रवि वर्मन हमारे डीओपी। अच्छा, कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैं जब शाहरुख खान से मिलने ऑफिस गया था, उनके गार्ड ने भी ऐसा ही पोज देख के मुझे रोक लिया था। और दिखाइए। रेवती जी, आप शाहरुख जी के ऑफिस गई हो तो पूछ के आना, इतने बड़े आदमी होके उन्हें रेड चिल्ली का बिजनेस करने की क्या जरूरत थी। That's a fan one. इन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट को कहा था शाहरुख जैसे बाल काट दो, उसने फागुनी पाठक जैसे काट दिए। और दिखाइए। और भी है। या विशाल ने ये फोटो डाला, बिलीव मी आई मेडिटेट हियर एवरी डे एट 6 PM शार्प। नोट, डोंट बिलीव एनीवन सो इजीली ऑन सोशल मीडिया। वेरी नाइस। सही बात है। आइए कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। वैसे कभी मेडिटेट किया या सिर्फ फोटो के लिए ऐसे किया? सिर्फ फोटो मैम। भाई आप यहीं बैठ के ध्यान करते हो या फिसलते फिसलते आगे आ गए हो? ध्यान व्यान कुछ नहीं, पानी से जलपरी के निकलने का वेट कर रहे हैं। वो तो सच भी हो सकता है। ध्यान करते करते आंखें भी खोल लेना, अगर मगरमच्छ का ध्यान आप पे पड़ गया तो आपका ध्यान ही रह जाएगा, जान नहीं रहेगी। और दिखाइए। नाइस फोटो। कम ऑन पीपल, गिव मी अ स्माइल। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। लड़कियों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा पोज बनाने से उनकी सारी ज्वेलरी सब अच्छे से दिखेगी। एग्जाम में चीटिंग करते हुए जब टीचर देख ले तो बच्चा ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता है। ये सोच रही हैं इस बार किट्टी निकल आई तो क्या खरीदूंगी। किट्टी। और दिखाइए। लगता है ये पार्टी में किसी से हंस हंस के मिल ली, अब सोच रही है उसका नाम था क्या। ऐसे होता है ना। सच है। सुपर पॉसिबल। Oh my ये God. तैयार तो हो गई पर अब इनको याद नहीं आ रहा जाना कहाँ है। और दिखाइए। रेवती जी ने फोटो डाला, फील सो ब्लेस्ड टू वर्क विद अ ह्यूमन बीइंग लाइक गुलजार साहब। ओह वाओ, नाइस पिक्चर मैम। दिखाइए कमेंट्स।
ये कह रही हैं 3-4 गाने ले लूंगी, ठीक ठीक लगा लो। मैंने भी मास्क लगा के गुलजार साहब के घर घुसने की कोशिश की थी। उनके कुत्ते ने पकड़ लिया, उसने मुझे उर्दू में काटा। वेरी नाइस। उर्दू में और दिखाइए। The fab one. अमेजिंग। ये मैं यूज करूंगी कहीं पे जरूर। काट लिया। उसने मुझे उर्दू में काटा था। और दिखाइए। फोकस्ड दिखाइए कमेंट्स। फोकस तो सिर्फ लिखने की बात है, इस फोटो को इन्होंने 4 बार चेक किया होगा सही आई कि नहीं। सो ट्रू। ये वही आदमी जो एक कॉफी ऑर्डर करता है और उसमें 4 घंटे वाईफाई यूज करता है। और दिखाइए। आई लव द वाईफाई वाला। The Wi-Fi was fab. Oh. Me waking up and aiming for my alarm at 7 AM. आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। काफी कुछ लिख सकते हो एक्चुअली। बंदूक नीचे रख दो मैम, अलार्म ऑफ करना है, आदमी नहीं। ओह गॉड। लवली। जब तैयार होने के बाद पति कॉम्प्लीमेंट ना दे। लगता है मेले में इनका एक भी निशाना गुब्बारे पे नहीं लगा। जब आप सो रहे हो और कोई उठा के पूछे कि सो रहे थे क्या। That's so true. और दिखाइए। ये रेवती जी ने फोटो डाला है, हाँ, टेकन बाय shooting के रवि वर्मन। समय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो बस तारीख, और ये उस तारीख पे भी आ गई जब कोर्ट की छुट्टी होती है। कोई नहीं है। ये उन लोगों का वेट कर रही है जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होता, जो पीछे बैठ के बेवजह सर हिला रहे होते हैं, जिन्हें चुप कराने के लिए जज ऑर्डर करता है। यही फर्क है, डायरेक्टर हैं इसलिए सबसे पहले सेट पे आ गई। एक्टिंग कर रही होती तो बाद में आती। कई एक्टर तो शूटिंग से पहले आके नाश्ता भी इधर ही करते हैं, चाहे रात का शूट हो। तो ऐसा नहीं है। और दिखाइए आगे। वेंकी बीइंग फंकी, विशाल ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं कमेंट्स। मेड के नहीं आने पे मेरी बीवी जिस दिन पोछा लगाती है, मुझे भी ऐसे ही सोफे पे खड़ा कर देती है। माँ ने आशीर्वाद दिया था बेटे बड़े हो जाओ, ये नहीं कहा था सोफे पे खड़े हो जाओ। और दिखाइए। खत्म। क्या क्रिएटिविटी है यार। देखो आप Amazing.